Hello everyone, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. आज हम पढ़ेंगे BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 मोंगेस मेथड, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। अगर इसके प्रीवियस के लेक्चर्स आपको देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक्स लगी हुई हैं। फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 मोंगेस मेथड चल रहा है, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, सेकंड बुक के लेक्चर्स भी आपको आगे मिलेंगे। हमने इसके लेक्चर नंबर 1 में मोंगेस मेथड डिस्कस किया था। आज हम इसका एक न्यू मेथड पढ़ेंगे जिसका नेम है मोंगेस मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग। मैं यहाँ पर सबसे पहले नोट डाउन कर देती हूँ हेडिंग, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर हेडिंग नोट की है। इस मेथड का नेम है मोंगेस मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में मिलेगा वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस यू आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू के वी। जिसने प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले प्रीवियस वाला लेक्चर देख ले, क्योंकि ये उससे थोड़ा लेवल अप मेथड है। तो सबसे पहले वाला मेथड आपको आना चाहिए। सबसे पहले आपको ये मेथड में जो क्वेश्चन गिवन होगा वो इस फॉर्म में होगा, और नहीं होगा तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस यू आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू के वी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब ये क्वेश्चन गिवन होगी यहाँ पर आपको सबकी वैल्यूज़ निकालनी है। कैपिटल आर की, कैपिटल एस की, कैपिटल टी की एंड कैपिटल यू की एंड इसी तरह कैपिटल वी की। ये सारी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। ये इसका वर्किंग रूल है। ठीक है, ये इसका क्या है, वर्किंग रूल। उसके बाद आपको यहाँ पर एक लैम्डा रिलेशन लगाना होगा। क्या लगाना होगा, लैम्डा का रिलेशन। लैम्डा रिलेशन के लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी इक्वेशंस दी हुई हैं जो आपको पता होनी चाहिए और अच्छे से याद होनी चाहिए। लैम्डा रिलेशन के लिए यहाँ पर एक इक्वेशन है, लैम्डा स्क्वायर आर टी प्लस यू वी प्लस लैम्डा यू एस प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू के 0। ये आपको लैम्डा रिलेशन है। यहाँ से आप जब आर एस टी यू वी की वैल्यूज़ निकालेंगे तो इस इक्वेशन में आर टी यू वी के प्लेस पर, एस की प्लेस पर आप सब जगह पुट करेंगे। लैम्डा रिलेशन आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लैम्डा की, आपको यहाँ से निकालनी है। उसके बाद आपको जो रिलेशन है वो किस तरह से मिलेंगे, 2 इक्वेशंस हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट आपको उसी से आंसर मिलेगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, देन नोट कर लेती हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगी। मैंने लैंग्वेज लिख दी है, देन इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज डिटरमाइंड बाय द रिलेशन। जो इंटरमीडिएट इंटीग्रल हमको मिलेगा वो किससे मिलेगा, किसका डिटरमाइन करने पर, बाय द रिलेशन, इस रिलेशन का। एक आपको रिलेशन ये भी मिलेंगे जिनका यूज़ आपको करना है। मतलब आर एस टी क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के बाद आपको लैम्डा रिलेशन निकालना है इस इक्वेशन से, एंड देन इन 4 इक्वेशंस का यूज़ करना है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ। यू डी वाई प्लस लैम्डा 1 टी डी एक्स प्लस लैम्डा 1 यू डी पी इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा 2 आर डी वाई प्लस यू डी एक्स प्लस लैम्डा 2 यू डी क्यू इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक पूरी इक्वेशन कहलाएगी थर्ड। जैसे ये वाली इक्वेशन जो है ये फर्स्ट कहलाएगी, ये वाली सेकंड कहलाएगी और ये वाली थर्ड कहलाएगी। इसी तरह से यू डी वाई प्लस लैम्डा 2 टी डी एक्स प्लस लैम्डा 2 यू डी पी इक्वल्स टू 0 एंड लैम्डा 1 आर डी वाई प्लस यू डी एक्स प्लस लैम्डा 1 डी क्यू इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन बनेगी 4। ठीक है, ये देखिए क्या है, ये पूरा जो मैं नोट कर रही हूँ ये मोंगेस मेथड है ऑफ इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन का मोंगेस मेथड है। ये मैंने कुछ भी अपने पास से नहीं लिखा है, कोई भी इसका लॉजिक नहीं है, बस ये मेथड है। इस मेथड से ही यूज़ करके हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरा इस तरह से ही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको यहाँ से जो ये इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस आपको याद रखनी है। इन इक्वेशंस में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आर एस टी यू वी सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आपको इस इक्वेशन से मिलेगा। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 मिलेगा, उसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देन मैं अगेन लैंग्वेज को लिख देती हूँ,
देन द टू इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स आर u1 इक्वल्स टू के f1 v1 एंड u2 इक्वल्स टू के f2 v2। देखिए इसका जो वर्किंग रूल है उसमें आपको टू इंटरमीडिएट्स फाइंड होंगे, इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स फाइंड होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक को एज इट इज रखेंगे, दूसरे को फंक्शन में लिखेंगे। जैसे दो इंटीग्रल फाइंड होंगे u1 एंड v1, सो हमने u1 को एज इट इज रखा है और v1 को एक फंक्शन में लिख दिया है। इसी तरह u2 को ऐसे लिखा है और v2 को हमने एक फंक्शन में लिख दिया है। इसी तरह से करना है। प्रीवियस वाले लेक्चर में मैं अपने इस कॉन्सेप्ट पे अच्छे से डिस्कशन कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। फ्रॉम दीज इंटीग्रल्स वी हैव टू फाइंड आउट, इन दोनों इंटीग्रल से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, p एंड q। द कंप्लीट इंटीग्रल इज गिवन बाय, कंप्लीट इंटीग्रल हमें किस इक्वेशन से मिलेगा, ये वाली इक्वेशन से, dz इक्वल्स टू के p dx प्लस q dy। जो हम p एंड q की वैल्यू फाइंड करेंगे वहाँ इस इक्वेशन में p के प्लेस पर वो सब्सटीट्यूट करेंगे एंड q के प्लेस पर वो सब्सटीट्यूट करेंगे। सो मोंगेज मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग का ये वर्किंग रूल था पूरा। इस तरह से हम किसी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो ये था वर्किंग रूल जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे और इसके सारे डाउट्स को और क्लियर करेंगे। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट डाउन किया है, 2s प्लस आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैंने ये क्वेश्चन नोट किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो मैंने ये इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन आपको बताई है आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस यू आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू के वी। इस इक्वेशन से आपको कंपेयर करना है। तभी तो हम जब इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, तभी हम उसमें फाइंड कर पाएंगे आर एस टी यू एंड वी की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में यही करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम यही करते हैं कि इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। सो मैं यहाँ लिखती हूँ, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करती हूँ गिवन इक्वेशन से। सो गिवन इक्वेशन तो ये है, एंड हमारी मैं यहाँ पर नोट कर लेती हूँ दोबारा से वाली इक्वेशन, आर आर एस एस टी टी यू आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू के वी। कंपेयर कीजिए, यहाँ पर आर आर के साथ तो कोई टर्म है ही नहीं, तो आर की वैल्यू है 0। एस के साथ कैपिटल एस कितना है यहाँ पर 2, सो एस की वैल्यू हो गई 2। टी वाला टर्म भी नहीं है तो कैपिटल टी की वैल्यू हो गई 0। यू वाला देखिए आर टी माइनस एस स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर टी माइनस एस स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 1 है, सो यू की वैल्यू हो गई 1। एंड आर एच एस में वी होता है तो यहाँ पर आर एच एस में 1 है, सो वी की वैल्यू कितनी हो गई 1। सो इस तरह से हम आर एस टी यू वी सबकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम ये लैम्डा रिलेशन निकालते हैं। सेकंड स्टेप में हम लैम्डा रिलेशन निकालते हैं। सो हम यहीं से लैम्डा रिलेशन निकालेंगे। लैम्डा रिलेशन भी बोल देते हैं और इसको ये भी बोल देते हैं द लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह से भी बोल देते हैं द लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होती है लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होती है लैम्डा स्क्वायर आर टी प्लस यू वी, ये आपको सब याद होना चाहिए, लैम्डा यू एस प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन होती है। अब हम आर एस टी यू वी के प्लेस पर इन सब की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं। लैम्डा स्क्वायर एज इट इज़, आर इज़ 0, टी इज़ 0 प्लस यू इज़ 1 एंड वी इज़ ऑल्सो 1 प्लस लैम्डा एज इट इज़, यू इज़ 1 एंड एस इज़ 2 इंटू 2 प्लस यू स्क्वायर इज़ 1, सो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, लैम्डा स्क्वायर 0 0 0 प्लस 1 1 1, 1 प्लस 0 1, सो यहाँ पर आ गया 1 प्लस 1 2 2 2 लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 0। सो हमने ये फाइंड कर ली है लैम्डा की इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1। अब हम इसके ईजिली फैक्टर कर सकते हैं। सो इसके फैक्टर करेंगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। लैम्डा कॉमन लेंगे, लैम्डा प्लस 1 एंड यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे, लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो लैम्डा की वैल्यू आएगी प्लस लैम्डा स्क्वायर इधर गया 0 के पास, लैम्डा की वैल्यू जाएगी इधर
माइनस के 1, माइनस के 1 आएगी वो भी 2 टाइम्स, माइनस के 1 एंड माइनस के 1। सो यहाँ से हमको फाइंड होगा कि लैम्डा 1 भी आपका -1 है एंड लैम्डा 2 भी आपका माइनस के 1 है। सो देखिएगा यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई उसके बाद हमने फैक्टर करे हैं। फैक्टर करना अच्छे से आपको आता होगा, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर बताऊंगी। बट यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी होता है फैक्टर करने का, सो इसलिए मैंने यहाँ पर ये फास्टली बताया। ठीक है, ये लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब क्या करते हैं, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 की वैल्यू इन इक्वेशंस में, जो इक्वेशंस हैं इन इक्वेशन में रखते हैं और साथ ही साथ हम सॉल्व करके इक्वेशंस फाइंड करते हैं। सो देखिए कैसे, यहाँ पर हम लिखेंगे इन दिस केस वी फाइंड only one intermediate इक्वेशन। यहाँ से हमको इंटरमीडिएट इक्वेशन मिलेगी। क्यों, देखिए वैसे तो यहाँ पर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की, एक लैम्डा 1 की अलग इंटरमीडिएट इक्वेशन है एंड लैम्डा 2 की अलग इंटरमीडिएट इक्वेशन है। यहाँ पर हमने लैम्डा 2 का यूज़ किया है, बट यहाँ पर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 की वैल्यू सेम है, -1 दोनों लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 है। सो सेम होने की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन का यूज़ करेंगे। नहीं तो अगर किसी क्वेश्चन में लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू डिफरेंट आती है सो आप वहाँ पर दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे। सो एक इक्वेशन में हम लगा देते हैं, ये इक्वेशन होती है, पहले मैं इसको नोट कर लेती हूँ, u/dy प्लस लैम्डा 1 t/dx प्लस लैम्डा 1 u/dp इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन लैम्डा 2 r/dy प्लस u/dx प्लस लैम्डा 2 u/dq। इक्वेशंस को, फॉर्मूलों को बार बार अपनी सम्स में लिखने से वो हमको बहुत जल्दी याद हो जाता है, इसलिए ये एक फॉर्मूले और बड़ी बड़ी क्वेश्चंस को, बड़े बड़े फॉर्मूलों को याद करने की ट्रिक है कि आप जितनी बार सम्स करें उतनी बार उन्हें अपने सम्स में लिखें तो वो आपको याद हो जाता है। सो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन, इंटरमीडिएट इक्वेशन नोट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लैम्डा 1 के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे एंड लैम्डा 2 के प्लेस पर भी वैल्यू पुट करेंगे, कितनी, -1 जब हम रखेंगे एंड u t जहाँ पर r दिख रहा है वहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे u और t की भी। सो u की वैल्यू 1 है एंड t की वैल्यू 0 है। सो u की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रखा तो यहाँ बचेगा dy, t की वैल्यू 0 होने की वजह से ये वाला टर्म 0, u की वैल्यू 1 है, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है, -1। सो यहाँ पर हो जाएगा -के dt इक्वल्स टू 0। यहाँ पर लैम्डा 2 की वैल्यू -1 है एंड देन r की वैल्यू 0 है, इसलिए ये टर्म खत्म। u की वैल्यू 1 है, सो यहाँ होगा dx माइनस के लैम्डा 2, u की वैल्यू 1 माइनस के लैम्डा 2, बिकॉज लैम्डा 2 की वैल्यू -1 है तो माइनस के dq इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिली हैं, इन दोनों इक्वेशंस का क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं तो लिखते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग। अब हम इनका इंटीग्रेशन करते हैं, सो dy माइनस dp इक्वल्स टू 0। इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा y माइनस पी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड का करेंगे जब इंटीग्रेशन, dx माइनस dq, इसका इंटीग्रेशन करते हैं सो आपको यहाँ से मिलेगा x माइनस क्यू इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट अटैच कर लेते हैं, यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट ले लिया है, एक कांस्टेंट a ले लिया है एंड देन यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं b। इस तरह से हमें यहाँ से दो इक्वेशंस मिली हैं, एक ये मिली है एंड देन एक ये, दो इंटरमीडिएट इंटीग्रल मिले हैं। दो इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स आपने फाइंड करनी है। उसके बाद मैंने बताया था कि जब आपको दो इंटरमीडिएट इंटीग्रल मिल जाएंगे तो क्या करते हैं, एक को एज इट इज़ लिखते हैं, दूसरे को फंक्शन में लिख देते हैं। सो वही करा मैंने, एक को एज इट इज़ लिख दिया है y माइनस पी, ये वाला ऐसे लिख दिया है, और इसको मैंने फंक्शन में लिख दिया, फंक्शन x माइनस क्यू, इसको हमने फंक्शन में लिख दिया। इस तरह से हम इसको रखते हैं फंक्शन में। ठीक है, सो यहाँ से ये करने के बाद हम क्या करते हैं, फ्रॉम दिस इंटीग्रल वी हैव टू फाइंड आउट p एंड q। इन इंटीग्रल की हेल्प से हम p और q की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन से ये वाली जो है y माइनस पी इक्वल्स टू के a, आपको यहाँ से p की वैल्यू मिल जाएगी। p की वैल्यू कितनी मिलेगी, y, ठीक है,
y माइनस के a, यहाँ से मिली आपको p की वैल्यू y माइनस a, एंड x माइनस क्यू इक्वल्स टू के 0 प्लस b से आपको q की वैल्यू मिलेगी, q की वैल्यू मिलेगी x माइनस b। सो हमने p एंड q की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। p एंड q की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या करते हैं, देखिए सबसे लास्ट और नेक्स्ट स्टेप में देन कंप्लीट इंटीग्रल इज गिवन बाय डी जेड इक्वल्स टू के पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। सो हम इसे इस इक्वेशन में p एंड q के प्लेस पर p और q की वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की हैं वो पुट करेंगे। सो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, p और q की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन होती है डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये इक्वेशन होती है। सो रखते हैं डी जेड इक्वल्स टू पी के प्लेस पर p की वैल्यू थी y माइनस ए, डी एक्स प्लस q के प्लेस पर q की वैल्यू थी x माइनस बी, डी वाई ये हमने रख दी है। अब देखिए डी जेड एज इट इज़ है, y की मल्टीप्लाई कराते हैं डी एक्स माइनस ए की मल्टीप्लाई कराते हैं ए डी एक्स, सिमिलरली इधर कराते हैं x की डी वाई से डी वाई माइनस के b डी वाई, ये मैंने टर्म्स की मल्टीप्लाई करा ली है। अब देखिए डी जेड इक्वल्स टू के थोड़ा सा हम यहाँ पर टर्म्स को साथ रख लेते हैं, कैसे, वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं और ये ए और बी वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो वेरिएबल वाले टर्म्स को लिखेंगे तो मैंने पहले x पहले लिख दिया, x डी वाई प्लस वाई डी एक्स, एंड देन मैंने ये लिख दिया माइनस के ए डी एक्स माइनस के बी डी वाई, ये मैंने इस तरह से इसको लिखा है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ इस पूरी इक्वेशन का, तो मैं यहाँ लिखती हूँ ऑन इंटीग्रेटिंग, इसका इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ इस तरह से साइन लगाते हैं, डी जेड इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस बी डी वाई, ठीक है। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए डी जेड का इंटीग्रेशन जेड, एंड जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे सो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स वाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स वाई, ठीक है। एंड देन ये वाला देखिए ए का जब डी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन तो माइनस के ए एक्स माइनस के बी डी वाई का इंटीग्रेशन जब करेंगे हम सो क्या हो जाएगा माइनस के बी वाई। सो इस तरह से हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है, ठीक है। ये आ गया है इसका आंसर, इस तरह से ही क्वेश्चन होंगे इस मेथड के। सो इस तरह से इसके क्वेश्चंस हुए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।